नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। अभिनव शर्मा सर ने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है 1 से 100 तक की, उसमें टेस्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन मैं सुनील मुदगल अभी करवा रहा हूँ। और यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला सवाल है जो कि साधारण ब्याज का है। सिंपल सा सवाल है। SI निकालना है। 3000 रुपये 4 गुना 4 साल में। 2 जीरो से 2 जीरो कट की 3 चौक 12, 12 चौक 48, 480 सवाल का आंसर है। सबसे आसान सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश रहेगी कि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। इसने कहा कि ब्याज की वार्षिक दर पर एक राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 100 है, जिस 100 से वो 300 हो गया, तो ब्याज कितना लग गया होगा। अब 200 लग गया होगा। 20 सालों में 200 लगा है, तो एक साल में मैं कहता हूँ जी 10% के हिसाब से लगा होगा। वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है दो संख्याओं का योग का 45%। मैं दो संख्या ए और बी मान लेता हूँ। ए प्लस बी का 45% बराबर है दोनों संख्याओं के बीच के अंतर का 60%। ए माइनस बी का 60%। जब काटूंगा तो 15 चौके 60, 15 × 3 = 45। तो इस साइड में होगा 3A प्लस 3B इक्वल 4A माइनस 4B। अब ए को एक साइड में कर ले और बी को दूसरी साइड में कर ले, तो A इजिकल टू 7B और A/B इजिकल टू 7/1। तो इसने कहा कि सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या से अनुपात क्या होगा, तो 1:7। ऑप्शन नंबर डी वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा कि एक खोखले गोलार्ध जो स्टील के कटोरे में 686/3 पाई घन तरल हो सकता है, तो गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर की क्यूब, जो कि सवाल में दे रखा है 686/3 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, और नीचे 3 से 3 कटेगा। तो आर की क्यूब इजिकल टू 7 की क्यूब कह सकता हूँ। तो पावर से पावर कट गई, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अब इसने कहा कि बाहरी त्रिज्या 9 इकाई है, तो 2/3 पाई बाहरी त्रिज्या, तो 9 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई 729। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 माइनस 343। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 772/3 पाई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इसने कहा ए और बी किसी काम को 20, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ ए और बी, ये 30 दिनों में और ये 40 दिनों में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 3 की। अब निश्चित दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया तो बी ने शेष काम किया। मैं मान लेता हूँ बी ने 25 दिनों तक 3 एफिशिएंसी के हिसाब से 75 काम किया होगा। जो शेष काम है मतलब कि 120 माइनस 75, वो दोनों ने मिलकर किया होगा। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था, तो एक ही बात है, तो 45/7। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा कि 6 कुशल श्रमिक एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ जी 6 × 4 24 टोटल वर्क रहा होगा। 3 दिनों के बाद 3 और कुशल श्रमिक शामिल हो जाते हैं, मतलब 3 दिनों के बाद 3 दिनों तक 6 ने काम किया तो 18 काम कर लिया होगा। ठीक है। तो कितना काम बच गया जी, 24 में से 18 तो कर लिया, तो 6 बच गया। अब टोटल श्रमिक कितने हो गए जी, टोटल श्रमिक हो गए 9। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 काम 2/3 दिन और लगेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा लड़कों की संख्या की दोगुनी है। तो एक साइड में बॉयज़, एक साइड में गर्ल्स। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। इसका मतलब जब ये एक है तो लड़की 2 होंगी। यदि 20 और लड़के शामिल कर लिए जाएँ तो अनुपात 1:1 हो जाता है। देखो हमने लड़के शामिल करे 20, लड़कियों पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो लड़कियों को बराबर कर ले, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2:2। अब लड़कियाँ हमने बराबर कर ली, तो यहाँ इफेक्ट देखा जी कितने का, एक का, एक की वैल्यू 20 है,
एक की वैल्यू 20 है, तो इसने पूछा स्टार्टिंग में कितने लड़के और लड़कियां थी। टोटल 70, टोटल 70 हमारे यहाँ 3 है, 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 गुना 20, स्टार्टिंग में 60 थे। ऑप्शन नंबर ए वही सवाल का ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अतुल एक ग्राहक को P% के लाभ पर सामान बेचता है। क्रय मूल्य 1,50,000 है और 30,000 का लाभ हुआ है। तो कह सकता हूँ जी 30,000 का लाभ 1,50,000 के ऊपर और परसेंटेज निकालना तो 100। 4 जीरो से 4 जीरो कटेगी, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से मार जाएगा 20 बार। तो 20% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि 8 लीटर आयतन वाले एक मिश्रण में 80% दूध है। मैं मान लेता हूँ 8 में 80% दूध है, तो इसका मतलब 6.4 दूध है। 6 लीटर में 60% दूध है, तो 3.6। टोटल मिला के जी 10 लीटर दूध हो गया। ठीक है जी। तो दूध का प्रतिशत बताना जी, 10 लीटर दूध हो गया कितने में, टोटल में। टोटल है जी 8 से 14 और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ गया 500/7। वही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा एक चोर को एक पुलिस वाले ने 250 मीटर दूरी से देखा। अब देखो यहाँ मीटिंग टाइम सेम होता है, टाइम सेम है, इसका मतलब स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड यदि मैं बात करूँ चोर भाई साहब की और पुलिस की, ये 10 की स्पीड से भाग रहा है, ये 12.5 की स्पीड से। रेशियो बना हुआ तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाया तो 0 पर चले जाएगी, 25 और 100, 25 पंजे 125, तो डिस्टेंस भी 4/5 चलेगा। हमारे हिसाब से डिस्टेंस में 1 का फर्क है, जबकि सवाल में 250 मीटर का। तो 1 की वैल्यू 250, तो 4 की वैल्यू 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। तो चोर कितनी दूरी भागेगा, तो पकड़े जाने से पहले चोर 1 किलोमीटर भाग चुका होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उम्मीद आप वैसे भी कर लोगे, फिर मैं करवा भी देता हूँ। तो पहला कर लेते हैं 6 30 4, 34/5 डिवाइड बाई 4 चौक 16, 17/4 डिवाइड बाई 5 दूनी 10 1, 11/2 गुना 3/8 जमा 2 तिया 6 7/2 प्लस 2/3 गुना 4/5। ठीक है। जब मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ ये हो जाएगा जी, इसको सोल्व कर लेता हूँ तो 7 21 प्लस 4/6, तो 25/6 और मल्टीप्लाई में 4/5, तो 5 से 5 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यह आ जाएगा 10/3। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, तो दिया जाएगा 10/3 और ये बाहर कितना है 33/16 प्लस, जब इसको सोल्व करूँगा तो आ जाएगा 99 प्लस 160/48 और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 259/48। जब मैं इसको भी सोल्व करके लिख लेता हूँ 259/48, तो यहाँ तक का क्या मिलेगा 17/4 गुना 48/259। मैंने उल्टा कैसे कर दिया, क्योंकि डिवाइड का साइन था। तो 4 से कितनी बार गया 12 बार, और बाहर एक बार फिर डिवाइड का साइन है, तो इसको मैं फिर लिख दूंगा 259/12 गुना 17। 17 से कितनी बार जाएगा 17 दूनी 34, 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 पंचे 30 नीचे आना चाहिए, तो 30 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन हो जाएगा 8 सही 19/30। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा कि 6 घंटे तक 60 मील प्रति घंटे की गति से, तो 6 गुना जी 60 पहले चला लिया, 6 गुना 40 बाद में चला लिया और डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा जी 600/12, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा मैं स्पीड से कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन भी आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ मुश्किल होगा तो मैं वैसे ही बता दूंगा। सवाल में कहा कि एक गहना 3 हाथों से गुजरकर 80% बढ़ जाती है। मैं मान लेता हूँ 100 से कितना हो जाएगा जी 180 हो जाएगा। पहले को 20% लाभ, 100 पर 20% लाभ तो 120 का हो जाएगा। दूसरे को 25% लाभ, इस पर 25% प्रॉफिट देंगे तो ये चीज़ कितने की हो जाएगी 150 की। अब तीसरे को कितना फ़ायदा होगा जी 30 का फ़ायदा होगा इस 150 के ऊपर, और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100, 30 से कम 30, 30 पंजे 150, 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो आखिरी वाले को
20% का फ़ायदा होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा एक निश्चित अवधि के लिए 12% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, वर्ष के अंत में मूलधन का 4 गुना हो जाता है। मैं मान लेता हूँ जी 100 से 400 हो गया, तो ब्याज कितना लग गया होगा जी? 300 ब्याज लग गया होगा 12 के ऊपर। तो काट लेते हैं, 3 से गया 100 बार, 3 से गया 4 बार, 4 से कितनी बार गया 25 बार, तो 25 आंसर आ जाएगा इसका। इस टाइप का एक और ऊपर पहले सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा कि काला ने अपने बेटे की शिक्षा पर खर्चों को पूरा करने के लिए 1,35,000 रुपये उधार लिए और ब्याज की दर 12% संयोजित की जाती है। मैं कह देता हूँ जी पहले साल में 100 से 112 रहा होगा, फिर 100 से 112 रहा होगा, और 3 महीने में 12% की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 3% हो जाएगी, तो 100 से कितना हो जाएगा 103। ये हमारा प्रिंसिपल माना मैंने, ये हमारा अमाउंट, और ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 के साथ में 6 जीरो, 2 2 4 तो 6 जीरो, और इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो मिलेगा ये आ जाएगा जी 129 20 32, और 10 लाख की वैल्यू 1,35,000 दे रखी है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1744 24.32, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव सवाल है ये, ठीक है। तरीका मैंने बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या है, लेंथ ब्रेथ ऑफ ए हाइट क्यूबॉइड ये दे रखी है। तो यदि मैं इसके टोटल एरिया की बात करूँ तो मैं इसको मान सकता हूँ जी 2 6x प्लस 6x मल्टीप्लाई 4x प्लस में 4x मल्टीप्लाई 3x प्लस में 3x मल्टीप्लाई 6x, जिसकी वैल्यू दे रखी 972। तो इसको कह सकते हैं 24x स्क्वेयर प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 18x स्क्वेयर, जो कि इक्वल होगा 972 के। तो 2 गुना 24 12 और 18 54 x का स्क्वेयर इजिकल टू 972, और 9 6 54 9 एकम 9 9 0 9 8 72, 6 दूनी 12 12 से कितनी बार जाएगा 9 बार, एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 9, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, पावर से पावर कटेगी तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो सवाल में इसने कहा है कि डायगनल क्या होगा, डायगनल निकालना तो पहले तो मुझे साइड निकालनी पड़ेगी। तो एक साइड आ जाएगी 6 गुना 3 18, और 4 गुना 3 12, और 3 गुना 3 9। देखो सवाल थोड़ा सा इसमें कट गया है, और बाकी इसमें डायगनल निकालना है। तो डायगनल क्या हो जाएगा, इन सभी का स्क्वायर कर दो, 324 प्लस 144 प्लस 81, तो सभी को जोड़ दो। सभी का जोड़ कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, 4 2 6 6 और 8 14, 3 4 1 5, तो यहाँ आ जाएगा 3√61। वही सवाल का आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी 72 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तक तय करने का फैसला लेता है। 2/3 मतलब कि 7.5 का 2/3, जब इसको काटेंगे तो जी आ जाएगा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। 2/3 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, मतलब 5 किलोमीटर 5 के हिसाब से जाएगा तो 1 घंटा लग जाएगा उसको। टोटल 72 मिनट लग रही है, मतलब कि 12 मिनट में अब उसको 2.5 किलोमीटर जाना है। मैं कह सकता हूँ जी 12 मिनट में अब उसको 2.5 किलोमीटर जाना है। तो 2/3 दूरी करने के बाद गति क्या है, तो 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 12.5 किलोमीटर जाएगा। तो मतलब उसकी स्पीड 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 और भी ज़्यादा ईजी है। इसने कहा रिंकी अपने वेतन का 35% किराए पर, 15% रन पर, 14% बिजली पर, 6% विविध पर। तो 35%, 15%, 14% और 6%, मतलब 70% उसने खर्चा कर दिया। तो सेविंग कितनी कर दी उसने जी, सेविंग 30% करी है, जिसकी वैल्यू 2400 दे रखी है। तो 10% की वैल्यू 800 और 100% की वैल्यू 8000।
वही सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा है एक क्लब में 88% पुरुष हैं और उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। तो कर लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 और 12%, तो 12 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। अब सभी की औसत आयु बतानी, तो सभी की औसत आयु मतलब 2800 और 12% प्लस 88 तो 100 हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो औसत आयु 28 वर्ष आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने 88% को 88 मान लिया और 12% को 12 मान लिया। क्वेश्चन नंबर 20, इसने कहा दो टैंकरों को 850 और 660 लीटर लीटर तेल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता मतलब एच बताना है, तो दोनों से कटने वाली संख्या 170 से कट जाएगा, वही हमारा आंसर है। एच बताना था। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा ए और बी किसी काम को 5 से 1/3 दिन में कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ a + b, 5 × 15 16/3। ए इसी काम को, देखो इसने है ना ये 3 दिन गलत दे रखा, 3 दिन नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 8 ही दिन मानना पड़ेगा जब जाके सवाल होगा ये। तो टोटल वर्क मान लेता हूँ जी 16, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2 और बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो फिर कितना आ जाएगा, ए और बी मिला के 3 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 2 दिन में तो बी अकेला 1 दिन में। तो यहाँ 3 दिन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ 8 दिन आएगा, एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो यहाँ सी 16 दिन में, सॉरी बी 16 दिन में कर लेगा। अब इसने कहा है कि बी काम शुरुआत करता है, तो बी मैं दिन की बात कर लेता हूँ और काम की बात कर लेता हूँ। बी एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलाकर 2 दिन में 3 काम करेंगे। तो 3 का मल्टीपल जो 16 के आसपास हो, जब ये 15 काम करेगा तो ये 10 दिन ले लेगा। उसके बाद फिर बी का नंबर आएगा, एक दिन में एक काम, टोटल 11 दिन में 16 काम, तो 11 दिन ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसने कहा 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मैं कह सकता हूँ 10 वस्तुओं का एसपी बराबर होगा 13 वस्तुओं के सीपी के बराबर। तो एसपी बटे सीपी बराबर होगा 13/10। इसको यदि मैं ऊपर नीचे जीरो लगा दूँ तो 100 की वैल्यू 130 में, तो डायरेक्ट दिख रहा है 30% का फायदा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसने कहा है एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 15% की दर से, 4 वर्षों में 15% की दर से, मतलब टोटल 60 हो गया, और 6 वर्षों समान ब्याज दर से, तो ब्याज दर समान है मतलब 15 गुना 6 90%। इससे 4500 रुपये कम है, मतलब कि 30% की वैल्यू 4500 है, हमें बतानी है 100% की वैल्यू। तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, तो 15,000 सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, इसने कहा कि 6400 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में 1344 रुपये का ब्याज हो जाता है। ठीक है जी, तो मैं इसको कह सकता हूँ यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा अमाउंट, तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 7744, प्रिंसिपल है 6400, जो कि इक्वल होगा 1 + r/100 की पावर t। काटना चाहो तो काट दो, कैसे काट दे, 8 से काट दे, 8/64 0 0, 4 से काट देते पहले, 4 से गया 1600, 4 से जाएगा 19 चौक 76, 1 4 3 12 1 36। तो इसको मैं कह सकता हूँ जी 44/40 का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 + r/100 की पावर 2। पावर से पावर कट गई तो ये हो जाएगा 11/10। तो यहाँ से रेट जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11/10 - 1, आर आ जाएगा 10%, वही सवाल का राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आखिरी सवाल है, तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो 15/15 गुना 4 जमा 8/12 × 48 गुना 12 घटा 4/5 गुना 20। 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 12 × 12 12 × 48 12 दूनी 26, सॉरी 2 से 2 बार, 15 से 15 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 4 + 2 - 20। ठीक है, 4 दूनी 8 5 को 20, कुछ गड़बड़ कर दी तो
15 से 15 कटेगा। देखो हमने 5 या 4 बार कटेगा, तो 16 में से 6 गया, माइनस का 10, वही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी। पूरी वीडियो देखी, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सभी को। और कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मेरे लिए छोड़ सकते हो। थैंक यू अगेन।